गुड हेलो इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। आज हम लोग संतुलित और असंतुलित समीकरण सीखेंगे। देखेंगे कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो है जो तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं उसकी संख्या अगर बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, और अगर दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्या अगर बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो वैसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित समीकरण कहेंगे, और वैसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होते हैं असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। यहाँ देखोगे कि H2 और Cl2 इधर जो है अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है। ठीक है, और अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक में जो है दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और अभिकारक में दो क्लोरीन है तो ये क्लोरीन यहाँ 1 है तो 1 2 2 यानी 2 क्लोरीन भी हो गया। तो जितना अभिकारक में हाइड्रोजन और क्लोरीन है उतना ही प्रतिफल में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अगर दोनों तरफ जो तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं अगर उसकी संख्या बराबर हो तो क्या होगा, वो समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि असंतुलित समीकरण में क्या है कि दो हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन तो दो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ ऑक्सीजन एक है। ये क्या होगा, असंतुलित समीकरण। ठीक है, सामान्यतः जो है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश। इसका मतलब ये है कि किसी भी समीकरण में जो है किसी भी दूसरे तत्व का जो है नाश नहीं होता है, बल्कि वह पहले जो क्या करता है एक पुराना बंधन टूटता है और नया बंधन उसका बनता है। जैसे हाइड्रोजन में यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए H2 और प्लस O2 के लिए अगर देखिएगा तो ये हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन था। ठीक है, और फिर इसका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से पहले तो ये दोनों टूट गया, तो टूटा तो ये H प्लस और ये भी H प्लस बनाया और ये जो है प्लस नहीं बनाएगा, इसका जो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसमें ऑक्सीजन में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब ये दो ऑक्सीजन इसके साथ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कम करेगा अभिक्रिया तो क्या करेगा, H2O बना देगा, लेकिन इसके साथ भी तो अभिक्रिया होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या होगा कि 2 और 2 दोनों दो आएगा तो जो है तुम्हारा क्या होगा, इसमें करेंगे तो टोटल 4 हो जाएगा। तो H2O हमारा जो है क्या संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये संतुलित समीकरण बन जाएगा। क्लियर है। अब देखोगे कि आखिर जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग कुछ नियम का पालन करेंगे और वह जो नियम है आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि Mg और HCl है तो Mg प्लस HCl क्या बना रहा है, MgCl2 और प्लस H2 बना रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है संतुलित करना है तो देखिएगा कि अभिकारक में कितना है, अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल में हम लोग देखेंगे कि कौन कितना है। तो अभिकारक में जो है यहाँ इस देखिए अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीन तत्व भाग ले रहे हैं। तो अब इधर कितना है, एक अभिकारक में एक मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। प्रतिफल में मैग्नीशियम एक, क्लोरीन एक, लेकिन हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से करोगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन भी है, तो इसका मतलब इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2HCl। ये तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन बराबर हुआ तो ये दोनों जो है बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2Mg भी हो जाएगा, 2Cl2 हुआ ना, Cl जो है 2 हो गया लेकिन Mg अब नहीं हुआ तो Mg के लिए भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। इसका मतलब ये भी 2 हुआ और ये भी 2। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अनुमान विधि, हम लोग अनुमान लगाकर इसका जो है संतुलन करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड है, अपने मन से
देखना है कि जिधर जितना कम होगा तो उसमें जो है गुणक के रूप में जो हम लोग लिखेंगे, कभी भी बीच में मत लिख देना, ठीक ना। जब भी होगा तो गुणा के रूप में जो भी हम लोगों को संख्या से गुणा करना है तो वो पहले आएगा, ना कि उसके बीच में हम डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखोगे कि AlCl3 का देखोगे बी नंबर में AlCl3 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो हम लोग करते हैं तो इसका बनता है AlOH प्लस CaCl2। तो देखोगे कि एल्युमिनियम कितना है 8, ठीक है, और क्लोरीन कितना है 3। तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी संतुलित करोगे तो सबसे पहले धातु का फिर अधातु का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के पहले सबका बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग किसी और का करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में धातु यहाँ पर तो 2 है, एक एल्युमिनियम और एक कैल्शियम। दोनों को अगर देखें तो एल्युमिनियम और कैल्शियम 1-1 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम और कैल्शियम 1-1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोनों का बैलेंस है, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, क्लोरीन यहाँ 3 और यहाँ पर 2। 3 और 2 का जो है लॉस का कितना हो जाता है 6, ठीक है। इसका मतलब इसको कितना से करना पड़ेगा, 3 से कर दें तो 6 हो जाएगा और इसको 2 से कर दें तो 6 हो जाएगा। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब जो है हमारा ये बैलेंस नहीं है ना, तो क्लोरीन इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम को 2 से करना पड़ेगा, 2 से कर दीजिए, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। और यहाँ पर कैल्शियम 3 होना चाहिए, 3 हो गया, देख लीजिए तब बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस हो गया। और हाइड्रोक्साइड जो है 3 × 6 और 3 × 6 हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से देखोगे कि अभिकारक और प्रतिफल तरफ जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम और तुम्हारा क्या है और है हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम जो है इधर 2 हुआ अभी संतुलित समीकरण में। अब जो है हम लोग देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ये आपको दिया गया था, बताया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग बैलेंस किए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि Fe प्लस H2O आयरन कितना है, सबसे पहले हमने बताया था धातु को बैलेंस करेंगे। इधर कितना है 3, इधर 3 कर दें, कोई दिक्कत है नहीं। हाइड्रोजन कितना 2 और इधर ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहले ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इधर 4 कर दीजिए, इसको पहले आयरन को छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 4 × 8, यहाँ पर कर दोगे 4 बैलेंस, तो यहाँ पर 3 कर ही दीजिए, आयरन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया सबका। अब देखिएगा कि एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, तो एल्युमिनियम कितना है 2 करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 से 12 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 कर दें, 3 कर देंगे तो सल्फर 3, 4 × 3 = 12 और ऑक्सीजन 4 × 3 = 12 ऑक्सीजन हो गया, ऐसा 4 3 हो जाएगा ना। और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 × 6, यहाँ 3 कर दीजिएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, सही है। N2 + H2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NH3 करिए, हाइड्रोजन कितना 3 × 6, यहाँ 3 कर दीजिए, 3H2 बैलेंस, ठीक है। Mg + HCl क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम मेटल तो बैलेंस है। अब क्या है नॉन मेटल, क्लोरीन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ये 2 यहाँ कर दीजिएगा तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ठीक। मेटल बैलेंस करिए, कैल्शियम जो है यहाँ बैलेंस है, उसके बाद कैल्शियम के बाद नाइट्रोजन 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 करें तो बैलेंस हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन हो जाएगा 3 × 6 और यहाँ है ऑक्सीजन 3 × 6 और 7 8, 3 × 6 और यहाँ कर दीजिए हाइड्रोजन कितना है 2 × 4 है, यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2 × 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 × 6 7 8, 3 × 6 और 7 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 सारा बैलेंस,
अब देखिएगा एल्युमिनियम और मेटल में आपको एल्युमिनियम बैलेंस करिए, एल्युमिनियम बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है 6। यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर तब 2 करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर 3 कॉपर हो गया तो 3 इधर कर दीजिए, एल्युमिनियम 2 हो गया तो 2 डाल दीजिए। बैलेंस H2 प्लस Cl2 तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, यहाँ 2 लगा दीजिए तो सिंपली हो जाएगा 2HCl। नहीं, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाइए 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम को यहाँ 2 करना पड़ेगा, ठीक है। Pb3O4 अब प्लस HCl तो लेड जो है बैलेंस करिएगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा तो Pb हो जाएगा 3। उसके बाद जो है क्लोरीन हो गया 3 2 6 7 8 और यहाँ पर 1 है तो इसको 8 कर दीजिएगा तो हो जाएगा क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन 8 तो 4 2 8 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देख लीजिए, चेक करिएगा 4 और ऑक्सीजन 4 बैलेंस, ठीक है। तो सारा समीकरण बैलेंस हो गया। इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करेंगे और हम लोग बैलेंसिंग सीख गए, ठीक है ना। और आगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको बनाइएगा कि कैसे संतुलित होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हर साल, इसलिए जो है इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए।